बिहार की जनता को अगर अपनी माँ बहनों की इज्जत को बचानी है तो आरजेडी की सरकार को बिहार से दूर रखनी होगी। मोटेशन में घूस लेना, ऐसी बातें सामने आ रही है। हम उस पीरियड से गुजरे हैं कि हमारे पड़ोसी का किडनैप हो जा रहा है, हमारे क्लासमेट की किडनैपिंग हो जा रही है, तो समाज है तो अपराध होगा। विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में अभी से ही सीटों की दावेदारी की जा रही है जितने भी आप लोगों के सहयोगी दल हैं उनके द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाद न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदिनी। देखिए, कुछ दिनों से लगातार तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं और साफ शब्दों में कहे तो बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं लगातार अपने बयानों के माध्यम से। और बीते दिन उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासी तापमान को बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ऐसे में बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। दानिश जी, क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले 200 यूनिट बिजली फ्री की बातें कही है। ये देखिए, इस देश की जनता और बिहार की जनता इस बात से स्पष्ट तौर पर भली भांति जानती है कि तेजस्वी यादव की जब सरकार थी, तेजस्वी यादव जी के जब माता पिता सरकार में थे, वो खुद जब मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने क्या किया है। तो ये लोभ लुभावन में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। वास्तविकता में जो बिहार की जनता को चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं उनको चाहिए, जो हेल्थ में चाहिए, 70 वर्ष से ज्यादा लोगों को जो है पेंशन चाहिए, प्रधानमंत्री ने उनके स्वास्थ्य का जो विषय कल आया है, तो वो बिहार की जनता भली भांति जानती है। केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं, बिहार की सरकार की जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जो योजनाएं हैं, वो उनसे पूरी तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से लुभावने की कोशिश है ये, और ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले, इसका असर देखने को मिले। नहीं, ऐलान किया है ठीक है, लेकिन जब वो सत्ता में आएंगे तब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस बिहार की जनता को अगर अपनी माँ बहनों की इज्जत को बचानी है तो आरजेडी की सरकार को बिहार से दूर रखनी होगी। इस बिहार के दुकानदारों को अपने दुकानों को बचाना है, शोरूम को बचाना है लूटने से, तो आरजेडी के शासन को बिहार से दूर रखना पड़ेगा। तो ये बात इस बिहार की जनता, बिहार की अवाम अच्छी तरह जानती है। बिहार के बच्चे को अगर बाहर जाकर के पढ़ाई ना करना पड़े, बिहार में ही रह करके वो पढ़ाई कर सके, उनकी किडनैपिंग नहीं हो, तो ऐसे सूरत हाल में आरजेडी के शासन को सत्ता से बाहर रखना पड़ेगा बिहार की जनता को। ये सब भली भांति जानते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, मैं खुद उसका भोगी हूं, जब हम यहाँ रहते तो हमारी पढ़ाई यहाँ नहीं हुई है, क्योंकि हम उस पीरियड से गुजरे हैं कि हमारे पड़ोसी का किडनैप हो जा रहा है, हमारे क्लासमेट की किडनैपिंग हो जा रही है, तो हम लोग मजबूरी में दिल्ली में हमारी स्कूलिंग हुई है। तो फिर से वो पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को लेकर के हम सब बिहार के लोग सजग हैं। तो इसलिए ऐसा बिहार की जनता नहीं चाहने वाली कि आरजेडी की शासन दोबारा आए। लेकिन अगर ऐसे में बातें करें तो माले के नेता की हत्या, फिर बीजेपी नेता की हत्या, तो अभी जो आप लोगों की शासनकाल है, इस वक्त में ये सब देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि अपराध समाज है तो अपराध होगा, लेकिन सरकार का और शासन व्यवस्था का काम है कि अपराधियों को शिकंजे में कसना, ना कि अपराधियों को संरक्षण देना। सरकार के अंदर उनकी सरकारों में जब अपराध होता था तो अपराधी खुद उनके लोग होते थे। सत्ता के चारों तरफ के रहने वाले लोग अपराध का काम करते थे और उनको सत्ता के माध्यम से संरक्षण दिया जाता था। आज अगर अपराध होता है तो आज अपराधी को शिकंजों के पीछे ढकेला जाता है। 24 घंटे के अंदर पटना में जो हत्या हुई थी बीजेपी के नेता की, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया गया है, तफ्तीश कर ली गई है। तो ये होता है सरकार का जो है कि शासन व्यवस्था को कैसे आप चला रहे हैं। लैंड सर्वे को लेकर भी कई दिक्कतें और कई बातें सामने आई। एक और जहां दिक्कतें को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने ये फैसला लिया, वहीं दूसरी ओर अगर बातें करें तो कई दिक्कतें, मोटेशन में घूस लेना, ऐसी बातें सामने आ रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, बार बार इस बात को जो भूमि राजस्व सुधार मंत्री हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी प्रकार की जो रिवर्स फैलाए जा रहे हैं उसमें आपको नहीं जाना है। एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। और बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि जो 60 से 62% जो है जमीन, उसकी जो है आप सर्वे कराया जाएगा। जहां भी जो विवाद है उस विवाद में कहीं भी सरकार इंटरफेयर नहीं करने वाली है। तो इस वजह से कहीं किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और स्पष्ट तरीके से जो है पूरा समय दिया जाएगा आपको अपने जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए। एक आखिरी सवाल होगा कि जमीन को लेकर ऐसी बातें हो रही है और वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस पर रोक लगा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कई दफा ऐसा देखा भी गया है कि
अन्य राज्यों में कई दिक्कतें आई और यही सोचकर बिहार सरकार इस पर रोक लगा देना चाहती है कि विधानसभा किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो। देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि रोक लगा दी जाएगी कि नहीं लगा दी जाएगी। फिलहाल जो ये आदेश है मंत्रालय से विभाग के मंत्री का कि लैंड सर्वे जो है वो कराया जाएगा और बहुत पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा, कहीं करप्शन नहीं होगा और बहुत आसानी से होगा ताकि बिहार की जनता को किसी प्रकार की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में अभी से ही सीटों की दावेदारी की जा रही है जितने भी आप लोगों के सहयोगी दल हैं उनके द्वारा। निश्चित तौर पर हर एक संगठन को, वो हमारे अलायंस के ही संगठन क्यों ना हो, उनको भी अपनी राजनीतिक हैसियत और जमीन बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और सब लोग को जो अधिकार है कि वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। लेकिन इन तरह की जो चीजें होती हैं उसका जो फैसला होता है वो बैठ करके होता है। सभी अलायंस जब साथ बैठते हैं तो बैठ करके सब पार्टियों के साथ एक सामूहिक निर्णय होता है कि कौन से दल किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पे लड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है और पूर्ण विश्वास है कि एनडीए के अंदर कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हम सभी अलायंस के लोगों का एक ही विजन है कि कैसे भारत को आगे लेके जाना है, कैसे बिहार को विकसित बनाना है। तो इस प्रकार से जैसे भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ उसी प्रकार से बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। आगे भी हम लोग उनके नेतृत्व में सभी अलायंस के दल बैठ करके सामूहिक तौर पर निर्णय लेंगे कौन सा दल कहां से चुनाव लड़ेगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दानिश इकबाल जी जिनसे कई बातें कही, क्योंकि सर पर विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ही सीटों की दावेदारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवानी। धन्यवाद।